सो नेक्स्ट टॉपिक इज नोटेबल पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी। वो कॉलोनी हम उसको आसानी से नोटिस कर सकते हैं, वो कौन कौन सी है, ऐसी कौन कौन सी कॉलोनीज हैं। तो उनको बोलेंगे, दो कॉलोनी है इसमें, साइफेनोफोरा की और कॉन्ड्रोफोरा की। साइफेनोफोरा कॉन्ड्रोफोरा दोनों क्या है, ऑर्डर है, किस क्लास के, हाइड्रोजोआ के ऑर्डर है। तीन ही क्लास है सिलेंड्रेट की, उनमें से पहली क्लास हाइड्रोजोआ है। तो हाइड्रोजोआ की ये क्लास है कॉन्ड्रोफोरा एंड साइफेनोफोरा, ठीक है ना। 5 उसके ऑर्डर है, उनमें से 2 ऑर्डर ये है। तो हम पहले साइफेनोफोरा के पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, वो देखेंगे। तो इसके जो साइफेनोफोरा कॉलोनी है उसको क्लाइकोफोरेन मतलब साइफेनोफोरा को कैलिकोफोरेन भी बोलते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है फेमस डाइफियाज, ठीक है ना। ये लीनियर कॉलोनी होती है, इस तरह की कॉलोनी। इसमें नॉक्टोफोर होता है, एक या एक से ज्यादा। नॉक्टोफोर ऐसे समझो कि आप जैसे पानी में जा रहे हो तो प्रो रेन कोट नहीं, हो जो स्विमिंग कोट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं आ रहा मुझे भी, उस तरह का वो इससे तैरने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और जो नेक्टोफोर है वो एपिकल एंड पे, यानी ऊपर वाला जो एंड है वहां प्रेजेंट होता है। और मेडुसा और पोलिप दोनों का एक ग्रुप होता है, यानी कि मेडुसा प्लस पोलिप मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोरमीडिया। ये याद रखे वर्ड कोरमीडिया। कोरमीडिया क्या है, पोलिप और मेडुसा का ग्रुप है। और ये ग्रुप रिपीट होता रहता है ऐसे लीनियर फॉर्म में, तो इसीलिए इसका लीनियर ये जो कॉलोनी है वो इस वजह से ही बनती है, इस ग्रुप की वजह से। और सिंगल को बोलते हैं कोर मीडियम। और सिंगल कोर मीडियम में क्या क्या चीजें होती है, उसमें गैस्ट्रोजोइड होगा, फाइलोजोइड होगा, जिसको ब्रैकट भी बोलते हैं, ब्रैक्ट पता नहीं, मेड्यूसा जिसके अंदर मेडुसा के अंदर गोनोफोर होता है वो होगा। और डेक्टाइलोजोइड नहीं होगा, क्योंकि गैस्ट्रोजोइड में जो टेंटिकल है वहां पे नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, और नेमेटोसिस्ट का काम ही क्या है, डिफेंस का है। तो इसमें अलग से जोइड की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। दूसरा इसका एक पहला एग्जांपल, ये मतलब इसके भी 2 ग्रुप हो गए, कैल्कोफोरेन, और दूसरा ग्रुप है इसका फाइसोफोरेन। फाइसोफोरेन का एग्जांपल है फाइसेलिया। इसके अंदर न्यूमेटोफोर होते हैं, और उसके अंदर क्या था, ये वाला नेक्टोफोर था। तो नेक्टोफोर न्यूमेटोफोर अलग है। नेक्टोफोर तो इस एक तरह से हम बोल सकते हैं वो जो हम जब बोट में बैठते हैं कहीं, है ना, बोटिंग करते हैं तो पहनाते हैं ना ऊपर कोट, उसको क्या बोलेंगे, मैं 1 मिनट में देख के ही बताती हूँ। उसको बोलते हैं लाइफ जैकेट। तो वो लाइफ जैकेट के जैसे होता है। लाइफ जैकेट में कोई हवा थोड़ी भरी होती है, वो फॉर्म का ही बना होता है ना। बट इसमें एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या है, न्यूमेटोफोर, यानी कि इसके अंदर हवा भरी होती है, यानी कि जो इसके फाइसेला के कुछ टिश्यूज है वो गैस सिक्रेट करते हैं, और वो गैस इस पोर्शन में, एपिकल जो पार्ट है वहां पे ये कॉलोनी जो होगी वो उसमें न्यूमेटोफोर होंगे जो फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे। इसके अंदर भी कोरमीडिया होते हैं, और कोरमीडिया के अंदर इसमें गैस्ट्रोजोइड जो उसमें था वैसे इसमें है, डेक्टाइलोजोइड इसमें प्रेजेंट होता है, और गोनोजोइड प्रेजेंट होता है ना। तो ये गैस्ट्रोजोइड और डेक्टाइलोजोइड लॉन्ग टेंटिकल होते हैं इसमें, और इसमें डेक्टाइलोजोइड में स्मॉल और लार्ज दोनों तरह के होते हैं। और गोनोजोइड में यहाँ पे मेल फीमेल दोनों गोनोफोर होते हैं, बट यहाँ पे हमने शायद देखा नहीं कैसे से एक ही सेक्स होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा, और ये कभी फ्री नहीं होगा मेड्यूसा। यहाँ पे नेक्टो कैलिस नहीं होता है, स्विमिंग बेल जो जिसको बोलते हैं वो नहीं होती है,
और ब्रैकेट्स भी नहीं होता है। ओके, तो इसका ये देखिए एग्जाम्पल डाइफिस का, इस तरह का लीनियर, ये लीनियर कॉलोनी होती है इस तरह की। ठीक है, अब ये क्या है, ग्रुप ऑफ ज़ोइड है जिसको कॉर्मीडिया बोलते हैं। तो कॉर्मीडिया, यदि एक कॉर्मीडियम को अलग से देखें हम, इस एक को ओनली, इस वाले पोर्शन को, तो ये इस तरह का कुछ दिखेगा, जिसके अंदर ये ऊपर का कवरिंग है, ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, उसके अंदर मेड्यूसा है ये वाला, और ये वाला है पॉलिप, और सिनोसार्प तो ऑब्वियसली होते ही है, ये टेंटिकल हो गए, बस ये चीज होती है उसमें। देन नेक्टेलिया, ये एग्जांपल इसका हो गया, किसका, इस फाइसोफोरेन का, फाइसेलिया। हमने दो एग्जांपल और है इसके, नेक्टेलिया और स्टेफेलिया। नेक्टेलिया और स्टेफेलिया में क्या होता है, ये अब अटक गया है, दिल अटक गया है। तो यहाँ पे ये दो होता है, नेक्टेलिया और स्टेफेलिया। तो ये दोनों के अंदर क्या होता है, हाईली डेवलप्ड स्विमिंग बेल होती है ना, इस तरह से ऊपर एक बेल टाइप का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको स्विमिंग बेल बोलते हैं। ये नेक्टेलिया और स्टेफेलिया के अंदर होता है। और स्टेफेलिया स्पेशली, इसको देखिए, ये दोनों का सेम कैरेक्टर ये था, अब इसमें हमको देखना है ओनली इसका कुछ और कैरेक्टर भी है। तो इसमें क्या होता है, न्यूमेटोफोर होते हैं जो कंस्ट्रक्टेड ऑफ, यानी कि न्यूमेटोफोर से बडिंग निकली होती है इसे, ये बड़ा न्यूमेटोफोर है, इससे ये बड निकले होते हैं इस तरह से, उनको बोलते हैं ओरोफोर्स, कंस्ट्रक्टेड ऑफ, मतलब इस कंडीशन को हम बडिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टेड ऑफ होता है, उसको बोलते हैं ओरोफोर। ये छोटे छोटे बाओ, मतलब छोटे छोटे इस तरह के गैस के, जो हम छोटे, जैसे एक बड़ा सा बलून है, उसके अंदर से हमने ऊपर वाला पोर्शन पकड़ के उसको अलग से फुला दिया, तो ये बलून, बलून के ऊपर छोटा सा बलून, उसको बोलते हैं छोटे बलून को और ओरोफोर। ओरोफोर का फंक्शन क्या है, ये क्यों डेवलप हुआ, क्यों, न्यूमेटोफोर तो ऑलरेडी था उस वहां पे स्विमिंग करवाने के लिए, तो इसका क्या फंक्शन है ये नहीं पता। होमोलॉजी यानी कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, क्या ये न्यूमेटोफोर से बर्ड ऑफ हुए हैं सच में, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म या ज़ोइड है वो अलग से इंडिविजुअल ऑफ द कॉलोनी है जो ग्रो करी है, तो ये पता नहीं है अच्छे से इसके बारे में। तो ये था पूरा हमारा क्या, साइफोनोफोरा। साइफोनोफोरा के भी हमने दो क्या देख लिए, ग्रुप देख लिए, कैलिकोफोरा है ना, कैलिकोफोरेन और फाइसोफोरेन। कैलिकोफोरेन में एक एनिमल था जिसको हमने डिटेल में अच्छे से देखा, डाइफिस, और जिसके अंदर एक मेन कैरेक्टर जो हमने पढ़ा है वो है कॉर्मीडिया। कॉर्मीडिया क्या होता है, और नेक्टोफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फाइसोपोरा के अंदर तीन एनिमल है, मेन फाइसेलिया है और बाकी और छोटे एनिमल है जिनके बारे में एक ये ओरोफोर होता है स्टेफेलिया के अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया हमने। अब सेकंड इसका ऑर्डर आता है कॉन्ड्रोफोरा। कॉन्ड्रोफोरा छोटा सही है, ये इतना सही है। कॉन्ड्रोफोरा क्या होता है, कॉन्ड्रोफोरा में दो एनिमल है, एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज करेंगे जिसको, पोरपिटा एंड वेलिया, वेलेला, पोरपिटा एंड वेलेला। इनके अंदर एक सेंट्रल गैस्ट्रोजोइड होता है जो उसके पास, यानी कि ये ऊपर ऐसे होगा ना, नीचे की साइड ही हो, तो इसके माउथ भी होता है। इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं गोनोजोइड, और गोनोजोइड के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं डेक्टाइलोजोइड्स। कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे है ना, इस तरह से, मतलब ये सेंटर में है, सेंटर के चारों तरफ है, उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो
पहले सेंटर में क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रोजोइड जो फीडिंग करता है, फीडिंग के साइड वाले में गोनोजोइड जो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपने जो भी जोइड होंगे वो गैस्ट्रोजोइड के अंदर मतलब एक्सक्रिएट कर देगा वैसे। फिर गोनोजोइड के साइड में क्या होते हैं, टेक्टाइलोजोइड फॉर द सेफ्टी। बस ये तीनों मिलके एक एंटायर कॉलोनी बनाते हैं और ये इस तरह से लगते हैं जैसे ये सिंगल इंडिविजुअल ही है, मतलब सिंगल जॉइड ही है, ऐसे अलग अलग जॉइड नहीं है। ये मिलके एकदम ऐसे मिल जाते हैं कि उनमें अलग स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। तो इस वजह से इसमें ये शो करता है कि ये अब और जो भी जितने भी हमने सिलेंट्रेट देखे उनका सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो ग्रुप है वो ये माना जाता है, शोज हाईली ऑर्गेनाइजेशन। बस ये था कॉन्ड्रोफोरा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कि जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है ये ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्यों आया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब है ना। तो इसमें ओरिजिन में हमको ये देखना है कि कौन है जो सबसे पहले आया, मेडुसा या फिर पॉलिप। तो इसको समझाने के लिए 4 डिफरेंट इसके थ्योरी दी गई है, इसके बारे में व्यू दिए गए हैं अपने अपने। तो पहली थ्योरी है जो एक नॉर्मल थ्योरी है, उसमें इतना कुछ ऐसे स्पेसिफिक थ्योरी का नाम नहीं है, बट उसके अंदर जो पॉलिप वर्ड यूज किया उसको हाइड्रा आर्की हाइड्रा बोलते हैं, यानी कि आर्की मीन्स हो गया पुराना, हाइड्रा का एंसेस्टर ऑफ द हेक्कल, आर्की हाइड्रा ऑफ द हेक्कल, और ये हेक्कल के द्वारा दिया गया इसलिए हेक्कल बोल दिया। ब्रुक्स ने ये चीज दी है 1886 के अंदर, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। और हक्सले मेल्टशर्निकोफ, ये पता नहीं क्या नाम है भाई, तो ये दी तीसरी थ्योरी। इन्होंने क्या कहा है वो देखेंगे। देन मोसेर नाम की एक फीमेल है, उन्होंने भी अपनी राय रखी है, बट उनकी राय को एज वी नो फीमेल की बातें नहीं सुनी जाती है, तो ये लिस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो ये 4 थ्योरी है, हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और क्या है आपके व्यू भी बताएं इस पे कि आप क्या समझते हो कौन सी थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड होना चाहिए था। तो इसमें क्या है, पहली थ्योरी जो आर्की हाइड्रा ऑफ द हेक्कल ने दी है, उसमें बोला है कि जो एंसेस्ट्रल सिलेंट्रेट है वो एक हाइड्रा के जैसा था, है ना, और वो हाइड्रा डेवलप हो मतलब जो स्ट्रक्चर है वो ही पॉलिप बना, और वो हाइड्रा पॉलिप जैसा दिखता है तो उसको ही आर्की हाइड्रा बोला है। और ये पॉलिप कहाँ से डेवलप हुआ है, ये गैस्ट्री से डेवलप हुआ है। अब गैस्ट्री क्या होता है, तो इसको गैस्ट्री थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि गैस्ट्री क्या होता है, गैस्ट्रुला स्टेज जो ह्यूमन में और बाकी बहुत सारे मल्टीसेलुलर एनिमल में मिलती है। गैस्ट्रुला में क्या होती है, जो 3 जर्म लेयर है उनका फॉर्मेशन होता है। तो बोलते हैं कि उस तरह का कोई एनिमल होगा जो गैस्ट्रुला स्टेज में होगा, तो उससे फिर पॉलिप बन गया। ये हक्कल का कहना है भाई, मेरा नहीं कहना है। हाइड्रोइड कॉलोनी, और इस तरह से पॉलिप बहुत सारे डिवाइड होके एक कॉलोनी बना ली एसेक्सुअल बर्डिंग से, क्योंकि हाइड्रा जैसा देखता है तो हाइड्रोइड कॉलोनी बोल दिया। और इसके अंदर क्या हो गया, लेबर डिवीजन, उसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला। और कुछ इसमें जो पॉलिप थे वो मॉडिफाई होके मेडुसा बन गए। जो बर्डिंग से बहुत सारे इस कॉलोनी में बहुत सारे पॉलिप थे, वो पॉलिप कुछ मॉडिफाई हुए और मेडुसा बन गए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लग गए। और वो पेलेजिक कंडीशन में, जो पेलेजिक में रहते थे ऐसे एनिमल, उनमें हुआ। ये थी पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी है ब्रुक्स सॉरी। उन्होंने बोला है कि एंसेस्ट्रल सिलेंट्रेट क्या थे, प्रिमिटिव मेडुसा थे, यानी कि ये सबसे पहले मेडुसा थे, मेडुसा के बाद पॉलिप आया है।
और वो मेटागेस्ट्री से बने हैं। वो गेस्ट्रा बोला, ये मेटागेस्ट्रा बोला है। मेटागेस्ट्री यानी कि ये गेस्ट्रुला स्टेज से जब आगे और अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो जो बीच में उसकी सिलोम भी फॉर्म हो जाती है, मीन्स तीनों लेयर पूरी फॉर्म हो जाती है। गेस्ट्रुला में तो फॉर्म हो रही होती है, इसमें फॉर्म होने के बाद का स्टेज। उस तरह का कोई एनिमल होगा इसने बोला ऐसा कुछ होगा, तो उससे ये बना है। और प्रिमिटिव मेडुसा बना है सबसे पहले। और मेडुसा के अंदर क्या डेवलप हुआ, पॉलीपोड टेंटिकल प्लस फ्री स्विमिंग। पॉलीपोड टेंटिकल की वजह से वो उनकी हेल्प से वो फ्री स्विम करने लग गया। ये था ब्रुक्स की थ्योरी। फिर आता है हक्कल, और वो जो मैं हकला रही हूँ जिसको बोलने में, वो वाले लोग आए यहाँ पे थर्ड वाली थ्योरी में। उन्होंने बोला कि जो ये प्रिमिटिव मेडुसा था वो मल्टीप्लाई करके उसके अंदर मेन्यूब्रियम टेंटिकल अम्ब्रेला शेप फॉर्म हुआ और ये शिफ्ट कर गए फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। जहां ये मेडुसा था उसमें ये सारी चीजें बनी और वो यहाँ बनी थी, यहाँ से शिफ्ट हो गए वो दूसरी साइड चले गए। तो शिफ्टिंग और मल्टीप्लिकेशन से बने जॉइड्स, और उन्हीं जॉइड की वजह से अलग अलग जॉइड बनने की वजह से मेडुला, टेंटिकल और अम्ब्रेला पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी फॉर्म होना शुरू हो गई। फिर उसके अंदर क्या हुआ, जो पॉलिप है ना वो लार्वल स्टेज माना उसको, और मेडुसा को कंप्लीटली इवोल्व्ड सिलेंट्रेट, यानी कि जब अच्छा इवोल्यूशन जिसमें हायर इवोल्यूशन सिलेंट्रेट है वो मेडुसा के फॉर्म में होगा, उनका ये मानना है। और पॉलिप इसका लार्वल स्टेज है वैसा है। तो ये दोनों ने प्रिमिटिव स्टेज क्या माना है, या मेन स्टेज जिससे ओरिजिनेट हुआ है सिलेंट्रेट, वो मेडुसा माना है इन दोनों थ्योरी ने, और इसमें माना था पॉलिप को। अब आते हैं थर्ड थ्योरी जो मोसेर ने दी है। उन्होंने बोला है साइफेनोफोर। जो साइफेनोफोर है ना, जिसके अंदर इन्होंने अलग ही थ्योरी दी है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बोला है। पहले कौन आया वो वाली स्टेज इसने नहीं मतलब बताई, उसने सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलिप के बारे में ही डिस्कस किया है। कि जैसे हमने देखा था कि साइफेनोफोर क्या होते हैं, उसमें हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि लगभग 5 टाइप का, और उसमें जो हर एक पांचों क्या है अलग अलग इंडिविजुअल है। तो अलग अलग इंडिविजुअल को क्या बोल दिया, पॉली पर्सन है ना, इंडिविजुअल है तो पर्सन है। ये तो एक नॉर्मल थ्योरी है। उन्होंने बोला कि ये पर्सन नहीं ऑर्गन है, पांचों अलग अलग क्या है, ऑर्गन है उस एक एनिमल के। बट ये एक्सेप्ट नहीं करी गई क्योंकि सबने ये माना हुआ है कि कॉलोनी में वो जो जॉइड है वो अलग अलग इंडिविजुअल है, ना कि वो ऑर्गन है। यानी कि पॉलीपर्सन थ्योरी इज मोर एक्सेप्टेबल देन द पॉली ऑर्गन, और ये इन्होंने दी है पॉली ऑर्गन थ्योरी। नॉट जस्ट ऑर्गन ऑफ वन एनिमल, एक एनिमल है उसमें 5 ऑर्गन नहीं है, 5 अलग अलग वो इंसान है, कॉलोनी है, फैमिली है। तो ये था ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने क्या किया है अभी तक, ये इतना किया है ना। अभी तक हमने जो किया है वो देख लेते हैं। इसमें मीनिंग देख लिया था पॉलीमॉर्फिज्म का, 2 बेसिक फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, पैटर्न क्या होते हैं, नोटेबल कॉलोनीज कौन कौन से है, और ओरिजिन कैसे होता है वो भी आज हो गया। तो यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारा हो गया है कंप्लीट, है ना, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे कोरल के बारे में। कोरल का मीनिंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोरल के स्केलेटन क्या होते हैं, और कौन किस किस के टाइप क्या है कोरल्स के, है ना। तो ये देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर।